हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एफटी की स्टडी चैनल पर। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 4 मिठाई वाला, जो आपके क्लास 7 के हिंदी का चैप्टर है, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ। तो आइए हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में पूछा गया है कि मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था, वे महीनों बाद क्यों आता था। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जो मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें बच्चों इसलिए बेचता था क्योंकि वे बच्चों को साधन्य प्राप्त करना चाहता था, मतलब कि बच्चों से जो प्यार है, बच्चों का प्यार प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों में पत्नी की मृत्यु हो गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से वो दूसरों के बच्चों से अपना प्यार दिखाता था। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल के बच्चों की लिए चीज़ें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही जो भी बच्चे थे सभी बच्चे उसको क्या कर लिया करते थे, घेर लेते थे। वह बच्चों की फरमाइशें पूरी करता रहता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच ही नहीं था। इसके अलावा वह इन चीज़ों को तैयार भी करवाता था। बच्चों की उत्सुकता को बनाए रखने के लिए वो उनको तैयार करवाता था। तो इसलिए बच्चों वो काफ़ी महीनों के बाद वो आता था। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि मिठाई वाले में वे कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे बड़े भी उसकी ओर खींचे चले जाते थे। तो इसका आंसर है कि मिठाई वाले का जो आवाज़ थी वो बहुत ज़्यादा मधुर थी। वो गा गा कर अपनी चीज़ों को बेचा करता था, उनकी खासियत बताता था। बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में उसे बेचना, बच्चों से अपनापन दिखाना आदि कुछ ऐसी विशेषताएं थी जिसकी वजह से बच्चे बड़े भी क्या करते थे, उसकी ओर खींचे चले जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाले जो है एक विक्रेता था। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या क्या तर्क पेश करते हैं। विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता है। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में ये तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि फेरी वालों की तो झूठ बोलने की आदत होती है, देते हैं सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद देते हैं। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्राहक को वस्तु की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तु क्यों ना बेचें, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार क्या है, उन्हें लूट रहे हैं। तो इस तरीके से क्या था, दोनों का नज़रिया अलग अलग था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलौने वाली के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रियाएं होती थी। जैसे ही खिलौने वाला आता था बच्चे क्या हो जाते थे, खुश हो जाते थे, उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद कर भूल कर अपने सामान, जूते चप्पल आदि का भी ध्यान नहीं रहता था और वे अपने घरों से एकदम पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने के लिए दौड़ते हुए उसके पास चले जाते थे। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौने उनको देता था और बच्चे उन्हें क्या करते थे, लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से एकदम से क्या हो जाते थे, पागल हो जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो गया। जैसे मुरली वाला जब आया तो उसे खिलौने वाले की याद क्यों आई। तो रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हुआ क्योंकि खिलौने वाले की तरह ही इसकी आवाज़ बिल्कुल जानी पहचानी लगी उसको। खिलौने वाला भी इसी प्रकार से मधुर स्वर में गाकर खिलौने बेचा करता था। मुरली वाला ठीक उसी तरह से ही मीठे स्वर में गाकर अब क्या बेच रहा है, वो मुरलियों को बेच रहा है, जिसकी वजह से उसका स्मरण होता है। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया। उसने इन व्यवसाय को अपने का क्या कारण बताया कि जो ये काम करता है उसका क्या रीज़न उसने बताया। रोहिणी की बात सुन के मिठाई वाला क्या हो गया, भावुक हो गया। इस पर उसने भावुक हुआ तो मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित व्यापारी था, वो बताता है
ठीक है। वो रुक्मणी को बताता है कि वो भी कहता है एक बहुत बड़ा फेमस व्यापारी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी था उसके पास। उसकी वाइफ भी थी, स्त्री भी थी, पत्नी थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे उसके। मेरा वे सोने का संसार था जिसमें वो पहले रहता था। उसके पास सुख के सभी साधन थे। ईश्वर की लीला सभी को ले गई। ईश्वर का एक ऐसा हादसा हुआ जैसे ये सब कुछ क्या हो गया, मुझसे छीन गया। उसने इन व्यवसाय को अपनाने के निम्नलिखित कारण बताए। फिर मैं इस व्यवसाय के माध्यम से अपने जो खोए हुए बच्चे हैं उनको खोजने निकला हूँ, और इन हंसते कूदते बच्चों में देखकर मुझे अपने बच्चे की छवि नज़र आती है, झलक दिखती है। इस वजह से इन वस्तुओं को बच्चों में बेचकर संतोष का अनुभव करता है। बच्चों के चेहरों की खुशी देखकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो उसने ये कारण अपना बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या अब इस बार मैं ये पैसे ना लूँगा? ये उसने बोला मिठाई वाले ने कि अब मैं ये पैसे नहीं लूँगा कहानी के अंत में। तो मिठाई वाले ने ऐसा क्यों बोला? मिठाई वाले का जीवन क्या है, रहस्य कोई नहीं जानता था। लेकिन जब उसने अपने जीवन की सारी गाथा दाती और रोहिणी को बताई, उसी समय रोहिणी के छोटे छोटे बच्चे आ गए, चुन्नू मुन्नू, और एकदम से क्या करने लगे, मिठाई मांगने लगे। वे दोनों को मिठाई से भरी एक एक पुड़िया दी उसने। रोहिणी पैसे देने लगती है, तो ये उसका कहना अब इस बार पैसे नहीं लूँगा इस बात को दर्शाता है कि उसका मन भर गया है और ये बच्चे उसे अपने ही बच्चे लग रहे हैं, जिसकी वजह से वो मना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की, इस कहानी में रोहिणी चीख के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चीख के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? अपनी राय में बताइए। स्वतंत्र प्राप्ति जब हुआ था, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, उस टाइम के पास संविधान ने स्त्री पुरुष को समान अधिकार दे दिए थे, दोनों का अधिकार सेम थे। और आज शिक्षा के प्रसार व आधुनिकीकरण से भी समाज में बदलाव आ रहा है। आज स्त्रियां क्या है, पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में अब किसी भी काम में पीछे नहीं है। लेकिन भारत के कुछ ऐसे पिछड़े गाँव हैं, ऐसे स्थान भी है जहाँ स्त्रियों को आज भी पर्दे में रहना पड़ता है। ऐसे में भी चीख के पीछे बात करने को मजबूर होती है, और हमारी राय में ये पूर्णतः गलत है, क्योंकि स्त्री पुरुष दोनों ही सेम है, उनका समाज क्या है, सेम है, और उनको समान दर्जा मिलना चाहिए दोनों को। इन पिछड़े वर्गों में जागृति लाने हेतु सरकार युवा वर्ग को आगे आना होगा और लोगों की क्या करनी होगी, सोच बदलनी होगी और एक साक्षर राष्ट्र का निर्माण करना होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 8 क्वेश्चन जो मैंने आपके कराए हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपका जो ये सेकंड क्वेश्चन है आपका ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 4th क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है एंड 5th क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में कई बार आए हुए हैं। तो आई होप आपको आज की जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं 8 आपको अच्छे से समझ में आए होंगे उनके आंसर, और आपको बच्चों वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप बच्चों इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।